हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रेरणा। तो आज मैं जो कुछ भी कहूँगी उसे आप खुद पर मत लीजिएगा, लेकिन हाँ, आप उन बातों को अपने दिल पर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास यही सारी चीज़ें आजकल एक लगातार हुए जा रही हैं। हर दिन के खबर में एक समाचार ज़रूर रहता है, A girl got raped. What an honor to live in a society. What an honor to live in a society where a girl, a lady, a woman is treated not less than a भूख मिटाने वाली वस्तु। मैं सही हूँ ना? हाँ, सही हूँ। छोटे कपड़ों में बाहर गई है। छोटे कपड़ों में बाहर गई है और क्या होगा? उस शहर के दूसरे चौराहे पर कुछ लोगों ने उसका रेप कर दिया। सही है ना? यही नतीजा होना था। सही है, यही नतीजा होना था। छोटे कपड़े पहने थे ना, छोटे कपड़े पहने थे ना, सही है, यही होना था। और कभी सलवार कुर्ता पहनकर और खुद को दुपट्टे से ढककर बाहर गई तो पास वाली गली में भाई के कुछ दोस्तों ने उसके साथ बदसलूकी की। क्या हुआ? सलवार कुर्ता पहनने से क्या होता है? लड़की है, भला की खूबसूरत भी है, अकेले जाएगी तो ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होना था। एंड द केस क्लोज्ड। सही है, ऐसा ही होना चाहिए। और अगर अपने घर पे, अपने हॉल में बैठकर अकेले टीवी देख रही हो तो उसके चाचा ने उसे अकेले पाकर उसके साथ बदसलूकी की, उसका गलत फ़ायदा उठाया, उसका रेप किया, तो क्या हुआ? घर में बैठी है तो क्या हुआ? लड़की है ना, तरीके से बैठना नहीं आता, तहजीब नहीं है उठने बैठने की, यही होना था। और गलत क्या है? मर्द है तो गलतियां तो हो ही जानी है, तो गलती है, हो गई, और इसमें उस लड़की की ही गलती बताई जाती है। और अगर कमरे में अकेले बैठकर पढ़ाई कर रही हो तो उसके भाई ने उसका फ़ायदा उठाया, उसके साथ रेप किया, उसके साथ गलत सलूक किया, और वजह, अरे बस करो ना यार, अरे बस करो ना यार, कब तक अपनी घटिया हरकतों पर रोक लगाओगे? अरे बस करो ना यार, कब अपनी घटिया हरकतों पर रोक लगाओगे? कब तक उस बेकसूर लड़की को उसका कसूर बताकर, बेबुनियादी वजह बताकर अपनी गलतियां छुपाओगे? आखिर कब तक? एक गिरी हुई सोच और एक घटिया प्रवृत्ति के इंसान खुद को और कितना गिराओगे? खबर आपने सुनी ही होगी, एक पिता ने अपनी 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया, और वजह है ये कि उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था और उस गुस्से को शांत करने के लिए उसने अपनी बेटी के साथ गलत सलूक किया। कभी पिता, कभी भाई, कभी चाचा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें तुम्हारे इंसान होने पर, क्योंकि इंसान नहीं हैवान हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने इंसान होने पर, क्योंकि इंसान नहीं हैवान हो तुम। फूल सी कोमल दिखने वाली बच्ची को कलियों सी कमजोर मत समझना। फूल सी कोमल दिखने वाली बच्ची को कलियों सी कमजोर ना समझना। अरे ओ हैवान, वो भी इंसान है। उसे अपनी भूख मिटाने का सामान न समझना। वो भी इंसान है, उसे अपनी भूख मिटाने का सामान ना समझना। कोर्ट कचहरी के चक्करों को भुलाकर बस चले मेरा, कचहरी के चक्करों को भुलाकर बस चले मेरा, तो तेरा वध कर इस धरती का कुछ बोझ हल्का कर दूं। कोर्ट कचहरी के चक्करों को भुलाकर बस चले मेरा, तो तेरा वध कर इस धरती का कुछ बोझ मिटा दूं। अरे ओ हैवान, ये जुबान खामोश है, इसे कब्र में दफना दी गई आवाज ना समझना। मैं एक कविता या सिर्फ अपने मन की बातें नहीं, बल्कि इस देश दुनिया के हर बेटी के मन की दास्तान थी। हमारा देश हो या दुनिया की कोई भी जगह, अगर किसी लड़की के साथ, किसी बेटी के साथ कुछ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, तो उसे ही दोषी ठहराया जाता है, उसे ही दोषी माना जाता है। और आज की ज़रूरत इस मानसिकता को बदलने की है। हमारा मिशन, एक बेटी की गुहार, भी इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं प्रेरणा इस मिशन से जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी इस मिशन से जुड़े। जय हिंद।